भाई शाहनवाज है, ये है हम हिंदू और मुसलमान, इसी है हम, यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान। जिस हिंदुस्तान में मंदिर से घंटी और मस्जिद से आजान जब होता है तब जाके कहीं हिंदुस्तान की पहचान होती है। इस भगवा को कौन रोक रहा है? तो भगवा मतलब बीजेपी समझा जा रहा है आजकल? नहीं, यही तो हमारा कहना है भैया। भगवान राम उनके बाप के बपौती हैं का? हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, हर हर महादेव भी कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दौड़ेगी ही नहीं भगवा, तो देखो भगवा तो लहरा रहा है, भगवा लहराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, भगवा और टोपी चलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं कपड़ा देख के पहचान लेता हूं, आप सोच सकते हो कि मेरा देश किस ओर जा रहा है आपको? भाई हमरा टोपी लगाया हुआ है, हमको क्या दिक्कत है भाई? हम एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। अरे कपड़ा से क्या फर्क पड़ रहा है? गंगा बह रही होगी, चारों तरफ हाहाकार है, बरसात आ जाए तो जनता डूबी हुई नजर आती है। और ये लोग अपने काम के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं आ सकते, इसलिए कभी अब्बा जान कभी कोई जान, हिंदू मुस्लिम। यूपी में जब से अब्बा जान वाला कमेंट वायरल हो रहा है तब से यूपी की सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। लेकिन अब्बा जान वाली सियासत, राजनीति जो लगातार विधानसभा के चुनाव पहले हैं उसके पहले ही क्यों कमेंटबाजी ऐसा हो रही है? क्या हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क आएगा अब्बा जान से? कुछ वोट बैंक पोलराइज होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज जी और दूसरी तरफ मौजूद है पंडित मनमोहन झा गामा जी। इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे, कपड़ों से भी और नाम से आपने पहचान लगा लिया होगा कि एक हिंदू हैं और एक मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले वो इंसान है जो हमारे भारत की पहचान है, एकता का, अखंडता का वो ये प्रतीक माने जाते हैं। क्या लगता है सर, ये अब्बा जान वाला कमेंट चुनाव के पहले कितने सियासी बाजार गर्म करेगा और क्या वोट पोलराइज होगा या नहीं होगा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से मानवता तार तार हुआ है, इंसानियत तार तार हुआ है। वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब्बा जान की बात, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना जा सके, जो अपने पिता को कंधा तक ना दे सके, वो क्या कहेंगे हमें अब्बा जान? अब्बा जान कहकर ये क्या साबित करना चाहते? अरे भाई, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देकर के हम रहते हैं। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में मंदिर से घंटी और मस्जिद से आजान जब होता है तब जाके कहीं हिंदुस्तान की पहचान होती है। और ये लोग अपने काम के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं आ सकते, इसलिए कभी अब्बा जान कभी कोई जान, हिंदू मुस्लिम, बस यही इनके पास रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। लेकिन विपक्षी में भी जो बैठे हैं वो भी कहाँ पीछे हैं? अगर मैं किसानों की बात करूं तो राकेश टिकैत अवैसी जी को चाचा जान बोल रहे हैं, तो कम से कम वो अब्बा जान बोले तो आप लोग तो शांत बैठे रहते हैं। आप लोग भी तो चाचा जान बोल रहे हैं अवैसी जी को, बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं उनको। नहीं, देखो, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है और हम लोग भी कहते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है और जनता को वोट देने का अधिकार, जनता वोट उसे देगी जो विकास के रास्ते पे चल रहा होगा, जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे लाया होगा। बात खत्म है। तो बीजेपी कह रही है हम चल रहे हैं, लगातार डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी आए थे अलीगढ़ में, बोल रहे हैं कि यूपी में लगातार विकास ही विकास हो रहा है। वाह वाह वाह! अरे गोदी मीडिया बोल दे तो एक बार को चलेगा, लेकिन आप लोग जैसे लोग अगर उनकी कथनी को सत्य साबित करें तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या पुरजोर होने जा रही है। इसलिए आप उनका समर्थन न करें। जो उनका बयान है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, उत्तर प्रदेश का अपराधी जेल में है, उत्तर प्रदेश का अपराधी सब्जी बेच रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब से योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से बलात्कारी मस्ती में घूम रहा है। जब चाहे जहां चाहे, मंदिर तक में हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, तो क्या रह सकता है इस उत्तर प्रदेश की सरकार में? बहार बह रही है, अभी मोदी जी ने बोला है विकास की बहार बह रही है, कर्मठ है, बहुत सारे तमाम जो भी सिर्फ चुनावी शगुफा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा नाथ है, घोषणा करना जानते हैं और घोषणा पे अमल कहीं भी नहीं हो रहा। आज उत्तर प्रदेश का हर गली विकास की बाट जो रहा है, विकास को ढूंढ रहा है। और इस बरसात ने, 2 दिन के बरसात ने गुजरात जो मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि गुजरात क्या विकास किया, गुजरात में कौन सा विकास जन्म लिया है। कह रहे लगातार कि जब से बीजेपी केंद्र में भी आई है और राज्य में भी आई है, कोई भी योजना अगर दिल्ली से चलती है तो पूरा का पूरा यूपी पहुंच जाती है, बीच में कोई रोड़े नहीं अटकाता है।
पहले की सरकारें थी तो हम योजनाएं भेजते थे, वो यूपी पहुंचती ही नहीं थी। आज भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य भारतीय जनता पार्टी से अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां सत्ता नहीं, कितने % ये वहां पर भेजने का काम कर रहे हैं, क्या मदद करने का काम कर रहे हैं ये मोदी जी? मोदी जी सिर्फ उसी प्रदेश में, उस राज्य में विकास का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करने जाते हैं जहां पे चुनाव आने वाला हो या फिर उनकी सरकार हो। तो कर तो रहे हैं ना। कर शिलान्यास कर देने मात्र से क्या विकास होता है? विकास करना होता है। एक हम साहिबाबाद में रहते हैं साहब, एक पुल खराब है, आज 4.5 साल होने को जा रहा है योगी जी को मुख्यमंत्री बने। हिंडन नदी का एक पुल खराब है जिसका निर्माण अब तक नहीं हुआ। तो इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक क्या विकास की गंगा बह रही होगी? चारों तरफ हाहाकार है, बरसात आ जाए तो जनता डूबी हुई नजर आती है। और रोजगार की बात तो छोड़ ही दो इनसे करना। आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि सन 2017 से पहले जो है लोगों को जो है लोगों का जो अनाज था वो बांग्लादेश चला जाता था, बंगाल चला जाता था। अब जो है प्रॉपर लोगों को मिल रहा है। भाईजान के घर अब नहीं जाता है। ये किसको कहना चाह रहे हैं? क्या हमारे ब्यूरोक्रेसी इतनी कमजोर थी कि हमारा राशन जा रहा है? क्या अधिकारी हमारे इतने कमजोर थे? ये गलत इल्जाम लगाना बंद कर दे, चुनावी शिगुफा लेना बंद कर दे, चुनावी लाभ के चक्कर में हिंदुस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ न करे। हमारा अनाज कैसे चला जाएगा, सरकारी अनाज? इसका मतलब है कि हमारे सरकार में बैठे अधिकारी क्या गलत थे? अगर उस वक्त में वो गलत थे तो इनकी जांच का क्या हुआ? क्या कर पाए? ये जनता को बेवकूफ बनाने के सिर्फ बनाने के लिए रह गए। 50 रुपए का अनाज और 150 रुपए का थैला। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उसे लैपटॉप चाहिए जिस पे अखिलेश जी का फोटो लगा हो, या वो थैला चाहिए 150 वाला जिसमें 50 रुपए का अनाज और मोदी जी और योगी जी का फोटो छपा हो? तो योगी जी तो लैपटॉप और टैबलेट बांटने वाले हैं, कह रहे हैं टैबलेट बांटेंगे। जब सरकार चला जाएगा तब। तो कह रहे हमारी सरकार आ रही है और ऐसे जा रहे हैं जैसे गधा के सर से सिंह गया है। कहने से नहीं हो जाता है कि सरकार हमरा आ रहा है। सरकार इनका जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि कब आएगा 2022 का चुनाव, कि हम इसको उखाड़ फेंके। इधर देखिए, ये हमारे भाई शाहनवाज है, ये है हम हिंदू और मुसलमान, इसी है हम, यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान। कितनी मजबूती के साथ हम खड़े हैं। बोला जाता है। नहीं, बुरा मानने की बात कहाँ है साहब? आप देखो, हम तो अल्लाह अकबर भी कहते हैं, हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, हर हर महादेव भी कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक पर्सनली टैग करना कहीं नहीं कहीं गलत है। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसका करारा जवाब उनको मिलेगा, और करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। 350 सीट जीतने का वादा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार साइकिल दौड़ेगी या फिर जो है फिर से भगवा लहराएगा? दौड़ेगी ही नहीं, भगवा तो देखो, भगवा तो लहरा रहा है, भगवा लहराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, भगवा और टोपी चलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, इस भगवा को कौन रोक रहा है? तो भगवा मतलब बीजेपी समझा जा रहा है आजकल? नहीं, यही तो हमारा कहना है भैया। भगवान राम उनके बाप के बपौती हैं का? भगवान राम की पूजा उनसे कहीं ज़्यादा हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कहीं उनसे ज़्यादा हम करते हैं। लेकिन हम उस राम की पूजा करते हैं जिस राम ने हमेशा दूसरों के लिए दया भावना रखी है। लेकिन ये वो लोग हैं कि दूसरों की सत्ता को हड़पते हैं, रावणों के जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ है। भगवा को बदनाम मत करो भारतीय जनता पार्टी का नाम देकर के आप लोग। भगवा हम सबका है, ये हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक है भगवा, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का प्रतीक नहीं है। तो अब्बा जान वाले कमेंट से क्या बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, या वोट बैंक कहाँ जाएगा? अब्बा जान के कमेंट पे हिंदू और मुसलमान दोनों ही रुष्ट हैं योगी जी के कमेंट से, और दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं कपड़ा देख के पहचान लेता हूं, आप सोच सकते हो कि मेरा देश किस ओर जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, क्या उस सोच पे चल रहा है हमारा? अरे पहचानिए ना भाई, ये हमारा अपना भेष है, भूसा है, हम अपना पहनेंगे, क्या दिक्कत है आपको भाई? हमारा टोपी लगाया हुआ है, हमको क्या दिक्कत है भाई? हम एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। अरे कपड़ा से क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको जो पसंद है वो करे।